हम बात करते हैं डीएम से और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है लॉयर्स हॉल के लिए। आप लोगों ने शायद खुद बनाया है इसको, गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, तो गवर्नमेंट का फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए सो दैट कि आप लोग का जो फैसिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज करे। दूसरी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक एक्साइज कोड का इमीडिएटली जरूरत पड़ेगी, तो एक्साइज कोड के लिए थोड़ा प्रक्रिया है। मैंने इनको कहा है कि आप प्रपोजल भेजिए, उनको हम हाई कोर्ट से करके गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है और हम लोग अपने हाई कोर्ट लेवल पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट से नोटिफाई होगा तभी एक्साइज नोटिफाई होने पे हम लोग ऑफिसर को एक अपना स्पेयर करके यहाँ पे लगा देंगे और या बाहर से भेजेंगे एक्साइज के गार्डन से। तो पहले गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, तो वो सब काम हम करवा देंगे। साहब अगर भेजे प्रपोजल तो हाई कोर्ट से गवर्नमेंट में भिजवा देंगे, गवर्नमेंट में भी लॉ सेक्रेटरी से बात करके एक्सपर्टाइज करवा देंगे। अभी सिमिलर इशू आया था, हम नालंदा के इंस्पेक्टिंग जज हैं तो हिलसा सब डिवीजन में, तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हो गया है, चला गया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में और फाइनेंस में क्या होगा, बाकी लॉ से सब पास हो गया गवर्नमेंट से, कैबिनेट होगी। तो हम प्रयास कर देंगे जब तक आपके साथ यहाँ पे हैं इंस्पेक्टिंग जज, और नहीं भी रहेंगे फिर भी जहाँ तक होगा हम अपने हाईकोर्ट लेवल पे आप लोग के लिए। अब SC/ST का पता नहीं कितना केसेज है, नंबर ऑफ केसेज अगर हमको डेटा भेजेंगे, जहाँ तक हमको अभी इन्फॉर्म की आपका एक्साइज का ज़्यादा केसेज यहाँ पे है, और बाकी जो समस्या है हम देख लिए हैं आपका। आप संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसको तो देखना पड़ेगा कितना केस पेंडिंग है, कितना इशू, हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई। समस्या ये है सर, हो जाएगा 100 डिसमिल पार्किंग के लिए। और तो कोई समस्या नहीं है, कोर्ट का समस्या तो कोई मीडिएशन वाली बात है, सेंटर यहाँ बहुत अच्छी खासी संख्या हम लोगों की है। मीडिएशन सेंटर में होता क्या है कि यहाँ से केसेस है ना भागलपुर जाता है, वहाँ समय लग जाता है, दिक्कत ये रहता है। सिविल सूट में सेक्शन 89 के तहत 89 और इसी तरह से हमारे बार पर ध्यान रहेगा तो हम लोग अभी है हर तरह से हर काम में सहयोग करते हैं। प्रेसिडेंट हर्षवर्धन मिश्रा और बहुत डीएम साहब से हम लोगों ने बात की, भाई भी पड़ा है, लेकिन भाई खबर उठ जाती है, उससे काम अभी तक नहीं उसमें थोड़ा सा किसके नाम है एक्वायर किया गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट के लिए, इसलिए उसी में हम लोग बना लिए तो डीएम साहब आए फिर कहा कि हम क्षेत्र कर लेंगे आप, लेकिन आज तो होने के नाम से क्षेत्र नहीं होता। करीब करीब 60 डिसमिल जमीन किया था और 60 डिसमिल का फाइल आगे बढ़ रहा है, कहाँ है फाइल ही नहीं बढ़ सकता, कभी एडीएम पे मिल जाता है, कभी डीएम ऑफिस से मिलता है, कभी गुम हो सकता है। तो डीएम से बात किया जाए, आज डीएम से कल बात करेंगे जी इस विषय में बात करें कि ये एक्सप्रेस हम लोग तो लवारिस ही रहेंगे। हेलो फाइल मैटर पर चला जाता है भागलपुर फॉर्म रिकॉर्ड नहीं जाता होता है, और उस प्रोसीडिंग में कम से कम 5-6 महीने लगे, यहाँ जाना फिर वहाँ दोनों पार्टी को बुलवाना, फिर डिस्पोजल करना, फिर रिकॉर्ड यहाँ भेजना। यहाँ पर ट्रेनिंग की टीम किया है 95 और 90 और 85 हो जो भी हो जी, उस पर बाउंड्री करवाइएगा। जी 60 पे करवाने से फायदा वो हम करवाते हैं। ये अगर हो जाता है तो यहाँ बहुत बड़ा रहते कुछ ऐसा हो जो कभी
भविष्य हम लोग भाई और ST जरूरी है। गोल्डन इराक के रूप में हुजूर का गोल्डन तो आप लोग का ही आज हमारे बार एसोसिएशन नौगछिया में भी गए और कोर्ट का भी निरीक्षण था। और हमारे यहाँ निरीक्षी जस्टिस जो है हमारे हाई कोर्ट पटना से आए हुए थे, श्रीमान अनिल कुमार सिन्हा जी। और सबका जांचोपरांत जो है हमारे बार एसोसिएशन नौगछिया में भी गए और हम लोगों ने भी मान सम्मान किया। हमारे सभी माननीय अधिवक्ताओं ने अंग वस्त्र और बुके दे के सम्मानित किया। और एक सामूहिक रूप से हमारे बार के तरफ से जो चिरपरिचित मांग है उसको पुनः जो है उनके पास भी रखा गया। जैसे कि हम लोगों के यहाँ चार दीवारी की व्यवस्था नहीं है, जिससे हम लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ है यहाँ, वह बिल्डिंग जो है अभी तक हम लोगों के नाम से कोई पट्टा विलेख वगैरह नहीं हो सका है, उसकी भी बात बताई गई। और हम लोगों के यहाँ जो सिविल मामला है, सिविल मामला उसमें एक मीडिएशन 89 का मामला होता है, जो कि यही दोनों पक्ष मिलकर के कर लेते तो हो जाता था। लेकिन अभी की क्या प्रक्रिया है कि वह जिला चला जाता है और वहाँ से आने में जो विलम्ब होता है, इससे बात जो है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समय लग जाता है। और इस तरह के कई तरह के मांग हम लोगों के थे, जैसे कुछ न्यायिक पदाधिकारी हमारे यहाँ नहीं है, कम है, उसकी भी बात की गई और बहुत अच्छा रहा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जितनी भी बातें हम लोगों ने कही, मांग पत्र भी सौंपा, तो जितनी भी बातें कही उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए और आगे इस पर अमल करने की बात जो है हम लोगों के बीच रखी। क्या क्या रहा इसका कार्यक्रम? जी, हमारे यहाँ इंस्पेक्टिंग जज जो हैं वो पटना से आए थे हाई कोर्ट से। ये एक रेगुलर प्रक्रिया होती है, तो उसी के तहत निरीक्षण में आए हुए थे। तो यहाँ पे हम सारे अधिवक्ता बंधुओं के तरफ से और महासचिव के तरफ से, बार एसोसिएशन के तरफ से कई सारी मांगे रखी गई, जिसमें एक ज़मीन जो है अभी जो न्यायालय है ये बिहार सरकार के नाम से है, तो इनमें हम लोगों के नाम पे जो है ये कर दिया जाए, बार एसोसिएशन के नाम पे कर दिया जाए। और भी कई सारे मुद्दे को उठाया गया है। एक एक्साइजिंग जो उत्पाद विभाग का जो है मैटर, वो भागलपुर चला जाता है, तो उसके लिए कोर्ट के लिए स्पेशल जो है ये कहा गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत ही सुखद जो है वार्ता हुई बार और बेंच की, और इससे हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। बहुत बहुत आभार कि हम लोगों की मांगों को उन्होंने बहुत प्रमुखता से लिया। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं यहाँ पर अधिवक्ता हूँ, वंदना कुमारी का जूनियर हूँ। कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा हम लोगों के लिए, और हमारे जो इंस्पेक्टिंग जज महोदय आए थे उनके द्वारा सकारात्मक मतलब उत्तर भी दिया गया। एक्साइड कोर्ट का हम लोग का मांग था, एक्साइड कोर्ट का उन्होंने कहा कि मार्च के बाद वह कोर्ट हम लोग के यहाँ चलाएगा। SC ST कोर्ट के लिए भी वो बोले कि सकारात्मक प्रयास हमारा है, वो राज्य सरकार से बात करेंगे। और 89 मीडिएशन सेंटर जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया कि नौगछिया व्यवहार न्यायालय में इसकी व्यवस्था होगी। और हम लोग का बार एसोसिएशन बिल्डिंग का जो था बंदोबस्ती की बात थी, उन्होंने बोला कि कलेक्टर साहब से कल वो बातचीत करेंगे। आपका परिचय? रजनीश कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, नौगछिया। बहुत ऐतिहासिक रहा हमारा कार्यक्रम, और निरीक्षण न्यायाधीश महोदय ने आश्वासन दिया, हम लोगों की सारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक सुने और उस पर अपनी टिप्पणी दिए और बताए कि आप लोगों की सारी मांगें
को लेकर हम प्रयास करते हैं कि यथाशीघ्र आप लोगों की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा।